Hello guys, good evening everybody. Please my channel subscribe, comment, share and ISP reasoning and maths channel name. Reasoning topic start for calendar. First chapter. Calendar. Calendar. Part 1. Part 1. Start for topic. First point. Leap years and अधिवर्ष साधारण वर्ष. लीप वर्ष और लीप अधिवर्ष. लीप वर्ष एंड अधिवर्ष. साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं. साधारण वर्ष. सिंपल ईयर. में 365 दिन 365 दिन होते हैं. ठीक है. और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं. एक दिन एक्स्ट्रा होता है साधारण वर्ष से. लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं. ठीक है गाइस. सिंपल ईयर में यानी साधारण वर्ष में में 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होता है. एक दिन अधिक होता है. एक दिन अधिक होता है. जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन अधिक होता है. ठीक है गाइड. प्रत्येक साल में जो 4 से विभाजित हो जाए तथा प्रत्येक वह शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित हो जाए वह लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है. ठीक है. एंड बाकी सभी साधारण वर्ष होते हैं जिनमें 400 से विभाजित ना हो. शताब्दी लीप वर्ष. शताब्दी लीप वर्ष में क्या होता है? एवरी 4 years आफ्टर लीप ईयर मीन्स प्रत्येक 4 साल से 4 साल पर लीप वर्ष आता है. ओके गाइस. लेकिन दिस रूल नॉट बी अप्लाई इन शताब्दी वर्ष. यह रूल शताब्दी वर्ष पर लागू नहीं होता है.
यह नियम शताब्दी वर्षों पर लागू नहीं होता है। शताब्दी लीप वर्ष 400 वर्षों पर आते हैं। शताब्दी लीप वर्ष 400 वर्षों 400 सालों पर आते हैं। गाइस ये पॉइंट टू पॉइंट हैं, ये जो स्टार्टिंग में है ये पॉइंट हैं। ओके गाइस, ये सभी पॉइंट हैं। किसी शताब्दी में यदि 400 से भाग देने पर वह विभाजित हो जाता है तो वह शताब्दी लीप वर्ष होता है। ओके गाइस, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इस तरीके से आप सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और उसमें सप्ताह के नाम लिख लेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, HURISDAY, थर्सडे, फ्राइडे, फिफ्थ को फ्राइडे एंड सैटरडे 6, ठीक है। सैटरडे 6 को आ गया। वन, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 0। ओके गाइस, ये हो गया। इससे हमें याद करने में आसानी होगी। ये हो गया कि कौन सी डेट को कौन सा दिन पड़ता है, ये निकालने के लिए आसानी होगी। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है विषम दिन ज्ञात करने की विधि। तो उसमें हम मंथली जो रहता है वो कैसे हम निकालते हैं, उसके लिए एक सिंपल सा रूल है। विषम दिन ज्ञात करने की विधि। विषम दिन ज्ञात करने की विधि। ओके गाइस, विषम दिन ज्ञात करने की विधि, इसी से हमारे सारे क्वेश्चन बनेंगे कैलेंडर के, जो दिए रहते हैं कि इस मंथ को 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिन, माह, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार एंड गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ओके गाइस, शनिवार तक ही हमें करना है क्योंकि 7 डेज ही होते हैं एक वीक में। अब हमें इनको लाइनिंग कर लेनी है। एक याद करने के लिए है, सिंपल सा, आसानी रहती है जिसमें याद करने के लिए आप लोगों को। इसमें मंथ के नाम लिखे जाएंगे, जिससे कि क्वेश्चन में आता है मंथ का नाम निकालने के लिए कौन से मंथ में कौन सा दिन होगा। 26 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। अब रविवार में कौन कौन से वीक आते हैं, मंथ आते हैं, हम लिख रहे हैं। जैसे माह में आ गया इसका जनवरी और अक्टूबर, ठीक है भाई। जनवरी,
जनवरी और अक्टूबर 2 मंथ आते हैं इसमें, जनवरी और अक्टूबर। और सोमवार में आते हैं ओनली 1 मंथ, मई। इसके बाद मंगलवार में आता है अगस्त। इसके बाद बुधवार में 3 मंथ आते हैं, फरवरी, मार्च और नवंबर। फरवरी, मार्च, नवंबर। आई होप आपको दिख रहा हो। उसके बाद गुरुवार को आ जाता है जून, 1 मंथ ओनली। और शुक्रवार को है सितंबर और दिसंबर, 2 मंथ। सितंबर और दिसंबर। इसके बाद शनिवार जो लास्ट बचता है, अप्रैल और जुलाई। अब इसके बाद एक कॉलम और इसमें ड्रॉ होगा। इसमें कोड लिखे जाएंगे कि कौन से मंथ है, कौन सा कोड है। इसमें सिंपल सा ट्रिक है, किस मंथ का कौन सा कोड होगा। हमें स्टार्ट करना है 0 से, क्योंकि 0 होता है संडे, मंडे को होता है 1, ट्यूसडे को होता है 2, वेडनेसडे को होता है 3, थर्सडे का होता है 4 एंड फ्राइडे को होता है 5, सैटरडे 6। ओके गाइस, जो हमने ड्रॉ पहले सर्कल बनाया था उसी टाइप से। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है गाइस। हम अब एक क्वेश्चन लेंगे आपको दिखाने के लिए कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। और इसमें एक और रूल होता है कि यदि आपका साल लीप वर्ष है, यानी 366 दिन होते हैं एक साल में, अगर वो है तो उसमें जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाते हैं। जनवरी का 6 हो जाता है, जबकि फरवरी का 2 कोड हो जाता है। लिखे दे रहे हैं इसमें। जनवरी का 6 हुआ, फरवरी का 2 कोड होंगे। ओके गाइस, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें समझाने के लिए आप लोगों को, 31 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। 31 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा। ओके गाइस, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ट्रिक होती है इसकी सॉल्व करने की, जो सिंपल रहती है, तुरंत इसका आंसर निकल आता है। ये जो दिन होते हैं इनके, 31 को 31 लिख देंगे प्लस, अब जो इसमें है वो हम मंथ, इसमें जो हम अब मंथ कोड लिखेंगे, जो ये दिया है जुलाई है तो जुलाई का कोड हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। उसके बाद जो सन रहता है उसके लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, तो 20 ले लिया इसका लास्ट का। इसके बाद प्लस, हेलो गाइस, इतना हो गया 31, डेट हो गई, ये हो गया मंथ कोड जो 6 लिखा है, ये हो गया 20 जो लास्ट के 2 डिजिट लिए हैं इसके सन ईयर के। उसके बाद आता है इसमें कि हम 4 से भाग देते हैं, इसमें लास्ट के इस वाले संख्या में 4 से भाग देते हैं, जो भी उसका भागफल आता है उसको यहाँ पर रख देते हैं। हमने यहाँ पे 4 का भाग दिया साइड में 20 में, तो 4 पंचे 20, 5 बार गया। ओके गाइस, तो 5 यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। इसे कहते हैं भागफल। इसके बाद प्लस, अब ईयर कोड आता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ईयर कोड होता है इसका
2020 का 6, इसके बाद डिवाइड कर देते हैं 7 से। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए कितना आता है। ऐड करने के बाद तो इसको ऐड कर दीजिए तो 31 एंड 6 6 12 एंड 20 + 5 25 एंड ऐड किया 5 + 2 + 1 8 3 + 1 + 2 6 68 68 डिवाइडेड बाई 7। ओके गाइस, डिवाइडेड बाई 7। अब इसका भाग देते हैं तो हम कितना मिलता है, आपको भाग देकर देख लीजिएगा। 7 नंबर 3 तो गाइस 5 बचा। जो ये 5 बचा हमारा, जो 5 आंसर आया है 5, ये डे हो गए, 5 डेज। ओके गाइस, 5 डेज हो गए। अब 5 डेज को हमें देखना है, जो हमने सर्किल ड्रॉ किया था कि 5 डे में कौन सा दिन आता है। तो हमने सर्किल ड्रॉ किया था, हमारा 5 डे में जो आता है वो है फ्राइडे। ओके गाइस, ये हमारा फ्राइडे, हमारा हो जाएगा 5 डे फ्राइडे। हमारा 31 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। ओके गाइस, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल SP रीजनिंग एंड मैथ्स। कमेंट शेयर सब्सक्राइब।